हेलो दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको भारत के गवर्नर जनरल व वायसराय के बारे में बताऊंगी, क्योंकि गवर्नर जनरल और वायसराय को याद करना ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला होता है। तो इसलिए मैं आपको गवर्नर जनरल और वायसराय को ट्रिक से याद करवाऊंगी, ठीक है। लेकिन आपको ट्रिक बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। तो देखो, पहला पॉइंट क्या है, मैं आपको पहला पॉइंट बताती हूँ। यह पद 1773 में फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल के खिताब के साथ बनाया गया था, जिसमें से वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। और ये फोर्ट विलियम कहाँ है? ये कोलकाता में, ठीक है। फोर्ट विलियम कहाँ है? कोलकाता में। अब देखो दूसरा पॉइंट, ब्रिटिश भारत में सभी पर पूर्ण अधिकार 1833 में प्रदान किया गया था और अधिकारी को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाने लगा। देखो कब हुआ था? 1833 में। देखो मैं आपको एक बार अच्छे से समझाती हूँ। ब्रिटिश भारत में सभी पर पूर्ण अधिकार 1833 में प्रदान किया गया था। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ? ब्रिटिश क्षेत्र का जो गवर्नर जनरल था, तो 1833 में वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो कौन था? विलियम बेंटिक था। कौन था? विलियम बेंटिक था। अब देखो फिर यहाँ पे क्या है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के साथ समाप्त हुआ। अब देखो क्या हुआ था, मैं आपको बताऊं। जब 1857 का विद्रोह हुआ था, तो विद्रोह होने के बाद 1858 में, तो विद्रोह होने के बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित होता है। कौन सा एक्ट पारित होता है? देखो जब 1857 का विद्रोह हुआ, तो उसके बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित होता है। और पारित होने के बाद जो गवर्नर जनरल का पद था, अब वो वायसराय का हो गया, ठीक है। जो गवर्नर जनरल का पद था ना, अब वो किसका हो गया? वायसराय का हो गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के साथ जो गवर्नर जनरल का पद था, जो गवर्नर, देखो मैं यहाँ आपको समझाती हूँ। जो गवर्नर जनरल का पद था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के साथ जो गवर्नर जनरल का पद था, अब वो खत्म हो गया और इसकी जगह पर नया पद आ गया। नया पद कौन सा आ गया? वायसराय का आ गया। वायसराय का आ गया। अब वायसराय कौन थे? वो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा गवर्नर जनरल व वायसराय के बारे में बताया, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको ये बताया कि गवर्नर जनरल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। अब मैं आपको उसको ट्रिक से याद करवाती हूँ। तो अब ट्रिक देखिए। तो देखो ट्रिक क्या है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। क्या है? रॉबर्ट है विलियम की मौसी। इसको आप 2 से 3 बार पढ़ना, आपको पूरा गवर्नर जनरल और वायसराय याद हो जाएगा। इसको 2 से 3 बार पढ़ना आप। रॉबर्ट है विलियम की मौसी, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। अब मैं देखो बताती हूँ आपको इससे कैसे याद करोगे। तो देखो मैंने आपको बताया ना, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। अब देखो मैं आपको बताती हूँ। अब रॉबर्ट से क्या हो गया? रॉबर्ट से हो गया है रॉबर्ट क्लाइव। ये 1757 से 1760 तक रहते हैं, ठीक है। ये 1757 से 1760 तक रहते हैं, ये सबको पता है। फिर देखो क्या आता है से क्या हो गया? वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या हो गया? वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया, ठीक है। तो ये कब से कब तक रहते हैं? ये 1773 से 1785 तक रहते हैं। और देखो ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। क्या है? ये मैं लिख देती हूँ। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, ठीक है। ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। अब देखो फिर विलियम से क्या हो गया? विलियम बेंटिक। देखो विलियम बेंटिक। अब विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक रहते हैं। इसको आप याद रखना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है। तो विलियम बेंटिक ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल। और ये है ना, ये जो भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक जो बने थे, तो ये 1833 के एक्ट से बनते हैं। 1833 के एक्ट से बनते हैं। फिर देखो फिर क्या आ गया? की से क्या हो गया? लॉर्ड
कैनिंग। तो इनका शासनकाल रहता है 1858 से 1862 तक। ये भारत के पहले वायसराय बनते। कौन बनते? ये भारत के पहले वायसराय, भारत के पहले वायसराय। अब देखो इसके बाद में आता है ना मो से क्या हो गया? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन का देखो, लॉर्ड माउंटबेटन 1847 से 1848 तक ही रहते हैं, ठीक है, 1847 से 1848 तक। अब इनका देखो, ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। या फिर इनको ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के अंतिम अंग्रेजी गवर्नर जनरल, ठीक है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। मतलब कुछ भी बोल सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे या स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। मतलब क्वेश्चन कैसे भी आए आपको ऐसे पढ़ना है कि आप सब बता दो। फिर क्या है? फिर सी से क्या हो गया? सी से हो गया सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। तो इनका देखिए 1848 से 1850 तक रहा, ठीक है, 1848 से 1850 तक रहता है। अब इनका क्या है? ये स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। या फिर इनको ऐसे भी बोल सकते हो आप कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो मैं आपको एक बार पूरा बताती हूँ। रॉबर्ट है विलियम की मौसी। तो रॉबर्ट से क्या हो गया? रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 तक। है से क्या हो गया? वॉरेन हेस्टिंग 1773 से 1785। ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। विलियम से क्या हो गया? विलियम बेंटिक 1828 से 1835। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल। और फिर की से क्या हो गया? लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862। और ये भारत के पहले वायसराय थे। मौ से क्या हो गया? लॉर्ड माउंटबेटन 1847 से 1848। ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, या बोल सकते हैं स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। फिर सी से क्या हो गया? सी राजगोपालाचारी 1848 से 1850। ये स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, या बोल सकते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो मतलब कैसे भी पूछा जाए आपको बताना है। तो ये हम लोगों की एक छोटी सी प्यारी सी ट्रिक थी भारत के गवर्नर जनरल को याद करवाने की। तो ये हो गया हम लोगों का। मैंने आपको भारत के गवर्नर जनरल व वायसराय को ट्रिक से याद करवाया। तो आप इसको 1 से 2 बार पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको कल दूसरी ट्रिक बताऊंगी। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। ओके।